नमस्ते, हेलो और आप सभी को सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। वाओ, बिग थिंग। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। क्या ये सिर्फ हमारा ही अचीवमेंट है? नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हम सिर्फ लकी रहे हैं कि हमें हमारे इस देश में, इस देश की माटी में हमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी योद्धा मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और पृथ्वीराज चौहान जैसे अदम्य शूरवीर साहसी योद्धाओं की गाथा सुनी है। देखिए, आज़ादी किसे नहीं पसंद? सबको पसंद है। कौन है जो बंधनों में बंधना चाहता है? कोई भी नहीं। अगर मैं पशु की बात करूं, उसको भी बंधन नहीं पसंद, उसको भी खुला रहना पसंद है, उसको अपनी आज़ादी पसंद है, उसको मुक्त रहना है। तो हम तो इंसान हैं और हम पर इतिहास गवाह है किस तरह हम पर अंग्रेज़ों ने शासन किया और मुग़लों ने हुकूमत करी। समय समय पर इन्हीं महापुरुषों ने हमारी माँ भारती को मुक्त किया, एक जीवन दान दिया। क्या वाकई आपको लगता है? वैसे तो हम इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं, कई सालों से मनाते आ रहे हैं और मनाते मनाते 75 साल हो चुके हैं। पर क्या आपको वाकई लगता है कि हम सही मायने में आज़ाद हैं आज? मतलब आज़ादी मतलब पूरी तरह से आज़ादी है? क्या हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? क्या हमारी सोच भी स्वतंत्र है? क्या हम वाकई आज़ाद हैं? आर वी रियली फ्री टुडे? ये जानने के लिए मेरा वीडियो देखिए एंड तक। बीच में कोई भी पोर्शन मिस मत करिएगा, वरना आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ जुड़ी हुई है, कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, तो कहीं भी मिस मत करिएगा। तो शुरू करते हैं। आज़ादी सिर्फ वही थी क्या? हम पर आके फिज़िकली किसी ने हुकूमत कर ली और ग़ुलाम बना दिया, तो बस वो हो गई ग़ुलामी? ये बात हमारे जहन में कभी ना कभी आती ही होगी कि हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं, और यही सच है। हालांकि हम इस बात को मानना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारा मन करता है कि हम पॉजिटिव सोचें, हमारा मन करता है कि जो पॉजिटिव है हम उसी को लें, लेकिन जो रियलिटी है हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्यों करें एक्सेप्ट? मगर करना तो पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई है, फिर चाहे कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। और सच्चाई यही है कि हम आज भी ग़ुलाम हैं। और यकीन मानिए, आज के दौर में किसी को ग़ुलाम बनाने के लिए हमारे भारत को, जिसको बोलते हैं ना इन्वेड करना, पहले अंग्रेज़ों ने इन्वेड किया था, मुग़लों ने इन्वेड किया था, घुसे चले आए थे ना हम पे शासन करने के लिए। यहाँ पे घुसे चले आएंगे बस और हम पे शासन कर लेंगे, हो जाएगा? नहीं। अब का वो दौर है, ये ग्लोबलाइजेशन की एज है, ये प्राइवेटाइजेशन की एज है। यहाँ पे किसी को एक उंगली तक नहीं उठानी पड़ेगी और जिसको चाहे ग़ुलाम बना लेगा, जिसको जो चाहे ग़ुलाम बना लेगा, बशर्ते आपके पास ताकत है, बशर्ते आपके पास वो सारे सोर्सेज हैं किसी को ग़ुलाम बनाने के। और हमारे साथ भी यही है। ऐसी विडंबना है, हम हैं सनातन धर्म के। हमारा सनातन धर्म जिसने परचम लहराया है पूरे विश्व में। इसी से पता पड़ जाता है कि किस तरह से बाहर के देश, मतलब वेस्ट में, हमारा हिंदू संस्कृति, हमारे कल्चर को लोग किस तरह अपनाते हैं। और हम हैं कि हम अपने ही कल्चर पे, अपने ही हेरिटेज पे सवाल उठाते हैं। हमें हमारे ही कल्चर पे, हमारे ही संस्कृति पर भरोसा नहीं है जितना बाहर वालों को है। मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है यही है कि वाकई अगर आप चाहते हैं आज़ाद होना, और यदि किसी ने भी सपना देखा है भारत को विश्व गुरु बनाने का, तो उसका रास्ता भी यहीं से गुजरता है। उसकी एक ही चाबी है और वो है सनातन धर्म। क्योंकि सनातन धर्म अपने आप में कई रहस्यमयी ताकतें, कई गोपनीय शक्तियाँ समेटे हुए है।
देखिए, कोई भी देश अपने जनता, अपने सिटीजन्स, अपने आवाम से जाना जाता है। तो कोई भी कंट्री अगर प्रोग्रेस करती है, मतलब सबसे पहले उसके सिटीजन्स को स्ट्रांग होना होता है। वो स्ट्रांग है हर तरीके से, तो वो कंट्री रूल करेगी। वो कंट्री जाहिर सी बात है स्ट्रांग होगी। वहाँ पे उस कंट्री में इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं होंगी जैसी आमतौर पे हम डेवलपिंग नेशंस में देखते हैं। हर तरह से सशक्त होंगे सब सब सब, मतलब सब। ये एक सपने ऐसा लगता है ना सुनने में, पर ये सच हो सकता है। वो कहते हैं ना, इफ माइंड कैन कंसीव एनीथिंग दैट इट कैन अचीव इट। मतलब दिमाग में कोई बात आई है, अगर दिमाग में कोई चीज़ आपने सोची है तो वो हासिल भी हो जाएगी। वो दूर नहीं है, क्योंकि सोच ली गई है, मतलब वो हो सकती है हासिल। मेहनत करनी होगी, बस इतना है। तो बात हम कर रहे थे किसी भी देश की प्रोग्रेस का। यदि हम चाहते हैं इंडिया प्रोग्रेस करे तो उसे कहाँ कहाँ स्ट्रांग होना पड़ेगा। किसी भी सिचुएशन या किसी भी कोई सवाल जब हम करते हैं तो उसका जब जवाब हम ढूंढते हैं तो कई पहलू होते हैं हर सिचुएशन के। वो कौन कौन से पहलू होते हैं? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जोग्राफिक, साइकोलॉजिकल, ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखकर जवाब इन चीज़ों से मिलकर ही बनता है, इनके मेल से ही बनता है। तो कोई भी कंट्री अगर प्रोग्रेस करना चाहती है या प्रोग्रेस करती है या ऑलरेडी डेवलप नेशन है, जैसे यूएस, हमें पता है वो हर तरीके से डेवलप्ड है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पॉलिटिकली स्ट्रांग है, वो सोशली स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, जोग्राफिकली स्ट्रांग है, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है। इन सभी एस्पेक्ट्स में स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और वहीं किसी नेशन को कमज़ोर करना हो, इसी पे हिट करो, इनको वीक करो, यहाँ से वीक कर दो। हमारे भारत की पहचान क्या है? अनेकता में एकता। जहाँ पे भले ही हम अलग जाति, अलग धर्म, कितनी भाषाएं, पॉलिटिकली कमज़ोर कर दो, सोशली कमज़ोर कर दो, इकोनॉमिकली वीक कर दो, हर तरह से उन पे वार कर दो। हमारे देश में इस वक्त यही हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये आज की बात है, ये धीरे 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 होता चला आ रहा है। कई सालों से हम पर ये अटैक हो रहा है। हमें धीरे धीरे गुलाम बनाया गया है, हमारी सोच को गुलाम बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके सामने, कुछ छुपा नहीं है। पॉलिटिकली हमारे देश की सिचुएशन कैसी है आप देख सकते हैं, किस तरह सर्कस हो रहा है। पॉलिटिकली जो हालत है, क्या पहले ऐसी थी? इतनी तो ख़राब हालत नहीं थी, कभी नहीं थी। तो पॉलिटिकली इसको तोड़ा जा रहा है। देशद्रोही ताकतें आ गई हैं, ऐसे लोग आ गए हैं, हमारे ही लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं। वो चाहते ही नहीं कि हमारी कंट्री प्रोग्रेस करे, वो चाहते ही नहीं कि हमारे लोग, हमारे सिटीज़न प्रोग्रेस करें। गरीबी हटे, बेरोज़गारी हटे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हो। कौन चाहता है इनमें से? नहीं, सब चाहते हैं सत्ता, सबको चाहिए पावर, सबको चाहिए कुर्सी, कुर्सी की भूख है, वोट के पीछे हैं सब। बताइए किसने देश को आगे रखा? रख रहा है कोई? बहुत कम लोग हैं जो देश को आगे रखते हैं, पहले रखते थे। अब तो सब एक अंधी रेस में दौड़ रहे हैं। मैं यहाँ पे पॉलिटिकली बात करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे बात करने आई हूँ देश की, क्योंकि मेरे लिए हमेशा नेशन कम्स फर्स्ट। राष्ट्र पहले, राष्ट्रहित पहले। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ले लीजिए, आप वहाँ जाइए और बोलिए मैं ये जाति ये धर्म का हूँ, डांट पड़ जाएगी आपको, निकाल बाहर करेंगे। बोलेंगे सबसे पहले तो अपने अंदर आप देशभक्ति लाइए, आप एक इंडियन हैं। भूल जाइए अपनी जाति, भूल जाइए अपना धर्म, भूल जाइए अपना वो सब कुछ, वो जो कुछ है आप बाहर हैं। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, एक भारतीय सैनिक हैं और अपने देश के लिए लड़ रहे हैं।
बस। तो हम भी अगर ऐसा सोच लें तो उसमें क्या खराबी क्या है उसमें? क्या हम नहीं सोच सकते कि हम भारतीय हैं और बाद में हम कुछ हैं, बाद में हम हिंदू हैं, बाद में हम ब्राह्मण हैं, बाद में हम SC ST OBC, पता नहीं कितने तरीके से हिंदू बढ़ चुके हैं। हमें बांटा गया है, ये आ गया सोशली भी हमको बांट दिया। किसने? हमने खुद ने बांट दिया अपने आप को। ऐसा नहीं किसी बाहर वाले ने आके हमको बांटा, हमने खुद ने बांट लिया अपने आप को। धर्म में बांट दिया, जाति में बांट दिया। सोशली किस तरह वीक किया जा रहा है देख रहे हैं आप। बात करते हैं लिबरल्स की, हमारे ही देश को जो आगे नहीं बढ़ने देंगे, देश को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए जाएंगे उसको वो मना करेंगे। ये होंगे लिबरल्स, ये होंगे लेफ्टिस्ट्स। कई सारे इज़म्स आ गए हैं हमारे यहाँ। फेमिनिज्म है, कम्युनलिज्म है, लिबरल्स हैं, मार्क्सिज्म है। किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि इन सब में हमारा देश और कोई सफ़र नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ हमारा देश सफ़र कर रहा है। हमको तोड़ा जा रहा है। और तोड़ा कब जाता है? तोड़ा तब जाता है जब लोग आपसे डरे हुए हों। कई कंट्रीज़ हैं जो हमसे डरी हुई हैं। उन्हें पता है सनातन धर्म में इतनी शक्ति है कि वो नंबर 1 पे जा सकता है। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा ध्यान से, मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करी है। जब हम इतने बड़े थ्रेट हैं, आपको क्या लगता है हमें छोड़ दिया जाएगा? हम पे वार होंगे और हो रहे हैं। हम पे वार हो रहे हैं। हमें वीक किया जा रहा है। पॉलिटिकली हमें वीक कर दिया, सोशली हमें वीक कर दिया। मैंने आपको बता दिया किस तरह वीक कर दिया। हमारे ही लोग हमारे खिलाफ कर दिए खड़े। बढ़ो कैसे आगे बढ़ते हो। बड़ा शौक है ना नंबर 1 बनने का। हम भी देखते हैं कैसे बनते हो। तुम्हारे ही देश की औरतों को हमने बांट दिया, फेमिनिस्ट बना दिया, जहर भर दिया उनके अंदर हमने। बढ़ो आगे। इन औरतों में हमने इतना जहर भर दिया है कि वो अपने परिवार के खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ हैं। इतनी लड़ाइयों में हमको फंसा रखा है ताकि हम कभी आगे बढ़ ही ना पाए। आगे बढ़ना मतलब खुद को पहचानना। आगे बढ़ना मतलब हम सब ऊर्जा है यहाँ पे। हम कैसी एनर्जीज हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि उनमें क्या है। हमारे अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम कितना कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, इमेंस पोटेंशियल है हमारे अंदर। हमारे अंदर का इनफाइनाइट पोटेंशियल हमें कभी पता ही ना चले। मतलब हनुमान जी, उनको अपनी शक्तियों का स्मरण नहीं था ना। बस वही हालत हमारी है। हमें भी नहीं पता हमारी शक्तियाँ क्या हैं, हमें भी नहीं पता हम क्या कर सकते हैं। और जानबूझकर हमें उलझाया गया है इन सब चीज़ों में जिससे हम लड़ते रहें, हम फंसे रहें इस इल्यूजन में, इस माया में। ये माया बनाई गई है फंसाने के लिए ताकि हम खुद को ना जान पाएं, खुद को जान ही ना पाएं। दिव्य योगियों का मैं अक्सर एग्जाम्पल लेती हूँ। मैं क्यों लेती हूँ? मैं स्वामी विवेकानंद जी की क्यों बात करती हूँ? उनको इसलिए कोट करती हूँ क्योंकि उनका सपना था, उन्हें पता था कि हमारे देश के युवाओं में वो फायर है, उनमें वो एक ऊर्जा का, असीम ऊर्जा का पुंज है जिसको अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये देश कहाँ का कहाँ पहुँच सकता है। अ डेवलपिंग नेशन, हाँ, विकासशील देश की श्रेणी में हम आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। ये सब जानते हुए कि यहाँ पे शून्य ढूंढा गया, यहाँ से आर्यभट्ट आए, यहाँ से चरक संहिता, यहाँ से सुश्रुताएं, मेडिसिन के हम पायनियर, हर चीज़ में हम पहले, और हम डेवलपिंग नेशन। ये क्या मजाक है? सच तो यही है। तोड़ा जा रहा है हमको, हर तरीके से तोड़ा जा रहा है। हमारे कल्चर पे भी अटैक किया हुआ है। हमारा कल्चर जो बहुत ही पवित्र रहा है, अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ, उसमें शादी से पवित्र बंधन कोई हुआ नहीं, मगर आज आप देखिए किस तरह की रिलेशनशिप्स चल रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स, ओपन मैरिजेस, वन नाइट स्टैंड्स, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। चलता है यार, समय बदल रहा है, हमको भी इवॉल्व होना चाहिए।
बदलते वक्त के साथ, बदलते परिवेश के साथ हमें भी उसके साथ इवॉल्व होना चाहिए, हमें भी चेंज होना चाहिए, हमें भी अडाप्ट करना आना चाहिए नई चीज़ें। पर ये कैसा अडाप्टेशन है? ये तो पागलपना, ये मूर्खता है। हमने अपनी ही संस्कृति को त्याग दिया। हम खुश हो रहे हैं कि हाँ, डेवलपमेंट के नाम पे, प्रोग्रेस के नाम पे लिव इन रिलेशनशिप्स चल रहे हैं। शादी को तो मजाक बना दिया है, रिलेशनशिप्स को मजाक बना रखा है। तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा तीसरे को पकड़ा, बस यही रह गया। डिवोर्स रेट्स बढ़ गए हैं। पहले से डिवोर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। हमारे इंडियन कल्चर में डिवोर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। कहाँ से आया ये सब? बाहर से, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। कहाँ से आया ये सब? ये लिव इन कहाँ से आया? कहाँ से हमारे दिमाग में आके भर दिया किसी ने कि नहीं, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, ठीक है, चलता है। एक सोचने वाली बात ये है कि किसने आके हमारे दिमाग में चीज़ें भर दी। कहाँ कहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं हम। अब आ जाते हैं हम इन्फ्लुएंस पार्ट पे। इन्फ्लुएंसर्स, हमें इन्फ्लुएंस कौन करता है, हम पे प्रभाव कौन डालता है? ये इन्फ्लुएंसर्स हैं मीडिया। मीडिया के ज़रिए हमको इन्फ्लुएंस किया जाता है, हमको टारगेट किया जाता है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, बहुत ही सिस्टमैटिकली हमको तोड़ा जा रहा है। जोड़ा नहीं, तोड़ा जा रहा है। हमको लगता है कि नई चीज़ें हमको जोड़ रही हैं, तोड़ रही हैं। सोशल मीडिया ने अलग कर दिया है। जब से स्मार्टफोन्स आए हैं, गैजेट्स आए हैं, इन्होंने फैमिली को अलग कर दिया है। कहाँ एक टाइम पे परिवार साथ बैठते थे, अभी सभी के घरों में लगभग यही हाल है। ये जानबूझकर हमारी लाइफ में लाई गई, जिससे हम खुद को जान ही ना पाए, जिससे हम अवेकनिंग ही ना हो हमारी। और हैरानी की बात तो ये है कि एज कंपेयर टू इंडिया, बाकी कंट्रीज़ जो हैं, बाकी नेशंस जो हैं, अवेकनिंग के मामले में हमसे आगे हैं। अब इससे ज़्यादा शर्म वाली कोई बात होगी नहीं कि सनातन धर्म, यहीं से सब शुरू, यही हर चीज़ का गढ़, यहीं पे वो साधनाएं हैं, यहीं पे वो रहस्य छुपे हैं। तो जब भारत किसी ज़माने में सोने की चिड़िया था, तो शायद वो इसीलिए ही था क्योंकि सब लोगों ने अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को जागृत किया, खुद को पहचाना और देश को उस मकाम तक पहुंचाया। और देश को उस मकाम तक पहुंचाना मतलब पहले खुद प्रोग्रेस करना। हर इंसान की प्रोग्रेस डिपेंड करती है एक नेशन की प्रोग्रेस के लिए। जागृत समाज होगा, जागृत लोग होंगे तो जागृत नेशन होगा। अवेकन्ड कंट्री, और अवेकन्ड कंट्री क्या होती है ये मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं। वहाँ तो सब बदल जाएगा, वहाँ ये नहीं रहेगा। हमको साइकोलॉजिकली तोड़ा जा रहा है। कैसे? इन्हीं चीज़ों से। बीमारियाँ हमने मोल ले ली हैं, कुछ मेडिकल स्कैम्स हैं जो चल रहे हैं, डिप्रेशन रेट यहाँ बढ़ चुका है। अब हमारी इन्हीं सब गलतियों की वजह से डिप्रेशन रेट बढ़ चुका है। हमने तो लालच में आकर वेस्टर्न थिंकिंग या वेस्टर्न उसको अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। क्या है खामियाजा? हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को। अगर मैं यहाँ पे फास्ट फूड की बात करूँ, खाने की बात करूँ, तो फास्ट फूड आया ना वहाँ से। फास्ट फूड ने क्या किया? स्वाद तो बहुत होता है, मगर किस कीमत पे? इसकी कीमत चुका रहे हैं कि नहीं चुका रहे हैं? ओबेसिटी हो गई यहाँ पे, यहाँ डायबिटिक्स बढ़ गए, और तरह की बीमारियाँ आ गई, ऑटो इम्यून डिजीज़ आ गए, ऐसी ऐसी बीमारियाँ आ गई जिनका नाम तक नहीं सुना था हमने, जिनका जिक्र तक नहीं सुना था। गलत रहन सहन, पुअर लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो अकेले जिम ज्वाइन करने से और थोड़े दंड वंड आपने वो कर लिए, उससे कुछ नहीं होगा। पूरा A to Z चेंज करना होगा।
क्या चेंज करना होगा? जी, अगर चाहते हैं बचना, अगर चाहते हैं अपने हिंदुस्तान को बचाना, अपने देश को बचाना, गो बैक टू आवर रूट्स। अपनी जड़ों को अपनाइए, अपनी जड़ों की तरफ लौटिए, लौटिए अपनी संस्कृति की तरफ, जिसको हमने छोड़ दिया है, तिरस्कृत समझ के हमने उसको त्याग दिया है, बेकार। और जिसको हमने बेकार समझ के त्याग दिया, उसको उन्होंने हाथों हाथ लिया, अपनाया है, पेटेंट करवा रहे हैं हमारी चीज़ों का, हमारी टेक्नोलॉजी का, उसका पेटेंट हो रहा है। यही होता है जब अपनी चीज़ की कदर नहीं करेंगे हम, तो बाहर वाले आके हड़प के ले जाएंगे। अपनी ही संस्कृति को छोड़ दिया, अपनी ही जड़ों से हम दूर हो गए। तो एक बात बताइए, एक पेड़ अपनी जड़ों से दूर रह सकता है, या जड़ों के बगैर पनप सकता है कोई पौधा, कोई पेड़? कोई भी पौधा, कोई भी पेड़ अपनी जड़ों के बगैर नहीं पनप सकता। यही हाल हमारा भी है। हम अपनी संस्कृति के बगैर कैसे सर्वाइव करेंगे? नहीं कर पा रहे, इसीलिए आजकल मुश्किलें हो रही हैं, हर तरह से मुश्किलें हैं। कुछ मुश्किलों में हमें डाला गया, कुछ हमने खुद बना ली, और उन लोगों का काम आसान हो गया, हमारे दुश्मनों का काम आसान हो गया, हमने खुद ही उनका काम आसान कर दिया। हमारे अंदर शैतान डाल दिया, हमारे अंदर नफ़रत डाल दी, हमारे अंदर गुस्सा डाल दिया, हमारे अंदर घमंड डाल दिया, हमारे अंदर डर डाल दिया। और ऊर्जा का क्या सिद्धांत होता है? आपको एनर्जी स्केल अगर दिखाऊं, कभी एनर्जी स्केल देखें आप, सबसे ऊपर जो होती है वो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, सारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, और स्केल के नीचे नेगेटिव होते हैं सारे। तो हमें कहाँ डाल दिया है, कहाँ धकेल दिया है? गर्त में। हम चले गए नीचे। प्रेम तो किसी में भी नहीं है, कोई किसी को कुछ समझता ही नहीं है, हमें बांट दिया, हम लड़ते रह गए, आपस में लड़ते रह गए, आपस में ही हमको भिड़ा दिया। मैं मानती हूँ जिहादी हैं, मैं मानती हूँ ऐसे लोग हैं, टेररिस्ट्स भी हैं जो देश को तोड़ेंगे, जिनका एजेंडा ही अलग है। मगर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, यहाँ तो अपने ही अपनों से लड़ रहे हैं, या लड़ा रहे हैं उनको, हमको बरगला देते हैं, यहाँ पे हम ट्रिगर हो जाते हैं। ये खेल समझिए, ये शैतान का खेल है। शैतान को क्या पसंद है? शैतान को यही सब पसंद है जो मैंने आपको बताया। शैतान को प्रेम नहीं पसंद, शैतान को सहानुभूति नहीं पसंद, काइंडनेस नहीं पसंद, ह्यूमैनिटी की तो सख्त खिलाफ है वो, ना 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 ना। और हमारा क्या है? सनातन धर्म, जिसका सनातन धर्म का मोटो वसुधैव कुटुंबकम, दिस वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। और जब ये वर्ल्ड एक फैमिली है तो सबको शांति से रहना चाहिए ना, प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे को समझते हुए, पर वो हो नहीं रहा है। वर्ल्ड तो छोड़िए, यहाँ तो कंट्रीज़ आपस में, अंदर ही अंदर कंट्रीज़ में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। सच बात तो ये है कि असली युद्ध, असली संग्राम तो लड़ा जाएगा। आज़ादी अभी नहीं मिली है, दिल्ली अभी दूर है, पर बहुत दूर भी नहीं, क्योंकि अगर हम संकल्प कर लेते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, और अपनी प्रबल आत्मशक्ति से, आत्मिक बल से हम वो सब पा सकते हैं जो हमने सोचा है। सब कुछ हम अपने भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। और यकीन मानिए, इस महान कार्य में, इस सबसे महान जो काम होगा, भारत को विश्व गुरु बनाने वाला, इसमें हम सबकी भागीदारी होगी, सबका कंट्रीब्यूशन होगा, सबका। Why we need awakened India? This is the reason why awakening is required. क्योंकि awakening ही उस शैतान का सबसे बड़ा दुश्मन है। awakening ही उन नेशंस का जो हमसे डरे बैठे हैं, जिनको ये डर है कि हम आगे बढ़ जाएंगे, जिनको डर है कि वो पीछे रह जाएंगे,
हम उनको हटा के उनकी जगह पे आ जाएंगे जिनको इस बात का डर है। तो डर उनका स्वाभाविक है, सही है उनका डर, ये होगा। एक एक यहाँ पे जागृत हो गया। बात करते हैं हिंदुओं की, क्योंकि मैं यहाँ सनातन धर्म की बात कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं हिंदुओं की ही बात करूँगी, क्योंकि शुरुआत हमसे ही होगी। साधना सबके लिए है, साधना में कोई भेदभाव नहीं है। तो कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना ही होगा, तभी आप सनातनी कहलाएंगे। आप करिए साधना, आप बढ़ाइए अपनी ऊर्जा। आप एक बार शुरू तो करिए, आपको पता चलेगा दुश्मन कौन है असली, आपको पता चलेगा। और अभी लास्ट में एक वीडियो लाई थी कि सोशल मीडिया पे आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, किन लोगों को आप फ्रेंड कर रहे हैं, जिनको जानते नहीं हैं उनको मत ऐड करो। ये सब मैंने क्यों कहा था आपको पता है? ये मैंने इसलिए कहा था कि दुश्मन जब भी आएगा सबसे पहले वो दोस्त के रूप में आएगा, वो दोस्त बनेगा, वो हमारा विश्वास जीतेगा, हमारे बीच रहेगा, हमारे सारे भेद जानेगा, एक एक बात जानेगा, हमारी सारे भेद जानेगा, और फिर सोच समझकर हम पर वार करेगा और हम देखते रह जाएंगे। उसने हमको उलझा के रखा है, दुश्मन ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, उसने सारे तरीके निकाल रखे हैं हमको उलझाने के। उसे पता है इन लोग को उलझा के रखना है, ये लोग बेवकूफ़ है, इनको कुछ भी बोल दो, ये लोग अपना हिंदू मुस्लिम लेके शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे को गालियाँ देंगे। अच्छा है, बढ़िया है, खुद को तो जानेंगे नहीं कभी, है जान ही नहीं सकते। काहे की अवेकनिंग? कैसे अवेकनिंग होगी जब अपने अंदर इतना गुस्सा, इतना जहर भर के रखेंगे एक दूसरे के लिए? तो इनकी अवेकनिंग कभी होने नहीं वाली, अपने आप को कभी जानेंगे नहीं। हमारे जो भी दुश्मन है ना, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे लोग अवेकन्ड हों, उनको अपनी ऊर्जा पता चले, उनको अपनी छिपी शक्तियाँ पता चलें, फुल पोटेंशियल वो कभी रीच ना कर पाएँ, पहुँच ही ना पाएँ, अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुँच ही ना पाएँ, कभी ना पहुँच पाएँ। तो बस इसीलिए हमको उलझा रखा है इन सब चीज़ों में, माया में उलझा रखा है, फंसा रखा है, हर तरह से फंसाया हुआ है। देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं। ऐसे जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। एडिक्शंस तो एडिक्शंस, उन्होंने भी जकड़ के रखा है, ऊर्जा नीचे नीचे जा रही है, हमारी ऊर्जा जकड़ के रखा है उन्होंने। एडिक्शंस ने अलग जकड़ के रखा है, पॉलिटिकली अलग हमको वो कर रखा है, सोशली ब्रेक किया जा रहा है, साइकोलॉजिकली तो क्या हाल है मैं बता ही चुकी हूँ, सबको पता है, मेडिकली भी हमारे देश का ये हाल। तो बताइए उस किसी भी देश की क्या दुर्दशा होगी जब हर तरह से उसको वीक कर दिया जाए। हम बैठ के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सोच के हम खुश हो रहे हैं कि हम तो आज़ाद हैं। वेकअप कॉल, हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं और हमें वीक किया जा रहा है। ऐसे लड़ लड़ के आपस में भिड़ के एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा करके एक दिन मर जाएंगे, क्योंकि मरना तो निश्चित है ना, कोई अमृत तो पी कर आए नहीं है। लेकिन सोचिए, मरना वो भी अपना फुल पोटेंशियल रीच करे बगैर। भगवान ने हमको हमारे अंदर वो जो ऊर्जा का भंडार भेजा किसी नेक काम के लिए, किसी ऐसे काम के लिए, अपनी जागृति के लिए, अपने पर्पस के लिए, अपने लाइफ पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए, वो तो हुआ ही नहीं। किस में उलझे रह गए? माया में उलझे रह गए। आए, परिवार बनाया, नौकरी वोकरी करी, गधा मजदूरी, दिहाड़ी, जिसको जो भी बोलते हैं आप लोग उसको, वो किया, करके चलते बने, बीमारियाँ मोल ले ली, चले गए। क्या किया? कुछ नहीं किया। और ये मनुष्य जन्म इसलिए मिला था, मनुष्य जन्म सिर्फ इसलिए नहीं मिलता है और बड़े भाग्य से मिलता है, ये तो सब जानते ही हैं। पर कितने लोग जानते हैं मकसद क्या है, लाइफ पर्पस क्या है? लाइफ पर्पस तब पता चलेगा जब जागृति होगी। लाइफ पर्पस पता करना है आपको, अपना साधना किए बगैर नहीं पता कर सकते, स्पिरिचुअलिटी के बगैर नहीं जान पाएंगे। बुद्ध को भी एनलाइटनमेंट स्पिरिचुअलिटी से ही तो मिला ना,
उन्होंने तो साधना ही करी होगी। अब समय आ गया है, आप चाहते हैं अगर हमारे देश को बचा लिया जाए, भारत असली हकदार सनातन धर्म, उसका जो असली हक है उसे वो भी तो दिलवा कर रहो ना। फिर इस काम के हम हिंदू अगर हम वो भी ना करें, अपने सनातन धर्म को असली हक दिलाइए। सबसे पहले अपने धर्म की दुहाई देना बंद करें, दूसरों को गाली देना बंद करें, पहले अपने कल्चर को अपनाइए, रीति रिवाजों को अपनाओ, ट्रेडिशंस को अपनाओ, तब तो जाके देश बचेगा। जब संस्कृति ही नहीं बचेगी तो देश कैसे बचेगा, हिंदू धर्म कैसे बचेगा जब संस्कृति नहीं बचेगी। और यहाँ तो संस्कृति पोल्यूट करी जा रही है हर तरीके से।